ये दोनों पिंड कितने बल से एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो उस बल का मान निकालने का सूत्र ही हमें इस क्लास में पता चलेगा, आकर्षण का सार्वत्रिक नियम। इसकी सहायता से हम ब्रह्मांड के कोई भी पिंड कितनी दूरी पर क्यों ना हो, उनके मध्य जितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उस बल का मान आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उस बल का मान हम इस क्लास के एकदम लास्ट में निकालेंगे। मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। यही गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमणुपाती होता है, यानी 1/d²। बच्चों तो कैसे हो सब, आप मस्त हो। आज की जो हमारी क्लास है वो है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। आज हम देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम हमें क्या क्या जानकारी देता है। तो आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। हमारे पास है दो पिंड, ये एक पिंड दूसरे पिंड को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। इसे हम कहेंगे गुरुत्वाकर्षण, और आकर्षण के कारण जो बल उत्पन्न हो रहा है उसे हम कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। अब हमारे पास एक सवाल आ रहा है, एक सवाल ये आ रहा है कि ये दोनों पिंड कितने बल से एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो उस बल का मान निकालने का सूत्र ही हमें इस क्लास में पता चलेगा। इस नियम की सहायता से गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। इसकी सहायता से हम ब्रह्मांड के कोई भी पिंड कितनी दूरी पर क्यों ना हो, उनके मध्य जितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उस बल का मान आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उस बल का मान हम इस क्लास के एकदम लास्ट में निकालेंगे। आइए पहले हम उस सूत्र को निकालते हैं जिसकी सहायता से हम बलों का मान निकाल सकते हैं, दो पिंडों के मध्य के गुरुत्वाकर्षण बल का। तो देखिए, हमें सबसे पहले हमें कथन देखना पड़ेगा, कथन से हम निकालेंगे सूत्र। तो हमारे पास दे रखा है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ये एक तरह से कथन भी, एक सिद्धांत भी कह सकते हैं इसको। सार्वत्रिक का मतलब होता है कि ये सभी पिंडों पर लागू होगा, चाहे पिंड कितनी दूरी पर क्यों ना हो, और कहीं पर भी अंतरिक्ष में भी लागू हो सकता है, पृथ्वी भी लागू हो सकता है, मार्स पर भी लागू हो सकता है, जुपिटर, किसी भी ग्रह, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में ये नियम लागू होगा। तो देखो, हमें नियम पहले समझना पड़ेगा, फिर उसकी सहायता से हम सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि देखो, नियम दे रखा है हमें, इस नियम के अनुसार, यानी किस नियम के अनुसार, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार विश्व का प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने शुरुआत में बताया था आपको। तो यह जो गुरुत्वाकर्षण बल है उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। जिस तरीके से हमारे पास दो पिंड है, एक पिंड है ए, दूसरा पिंड है बी, और इस पिंड का द्रव्यमान है m1, दूसरा पिंड का द्रव्यमान क्या है, m2 है। अब इनके मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो बल क्या है, इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। कहने का मतलब जो पहला कथन है ना, उसका देखो हम उसको एक तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है। तो देखो कैसे, मान लीजिए कि जो इन दोनों के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसको हम F से प्रदर्शित करते हैं। क्या होगा, m1 गुणा m2, और ये क्या है, इनके समानुपाती। कहने मतलब जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल ये एक दूसरे पर लगाएंगे। तो इसी तरीके से देखो, एक कथन और है, क्या दे रखा है, देखो, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। ये आ गई समीकरण नंबर 1। तथा यही गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों पिंडों के केंद्रों के मध्य की दूरी हमने मान रखी है d, केंद्रों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/d²। ये दोनों कथन हमारे पास आ गए हैं। एक बार वापिस से आप देख सकते हो कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है तो वो क्या होता है, वो होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। जैसा कि हमने यहाँ पे लिख रखा है, F समानुपाती m1 गुणा m2, ये समीकरण नंबर 1 आ गई। और इन दोनों पिंडों के केंद्रों के मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों पिंडों के केंद्रों के मध्य दूरी है मान लो d, इसका ले लिया वर्ग। अब 1/d² के ये क्या होगा, एक तरीके से समानुपाती, या हम कह सकते हैं d² के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो हम साथ में मिलाते हैं, तो हम लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2, समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो देखो, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या होगा, इन दोनों को हम देखो एक साथ में लिख सकते हैं। कैसे, F समानुपाती m1 और m2 बट्टा में d²।
ठीक है। अब जब हम समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तब एक आएगा नियतांक, तो वो नियतांक है यहाँ पे जी, जिसे हम कहते हैं गुरुत्व सार्वत्रिक नियतांक। ये आ गया हमारा जी, m1 m2 बट्टा में डी स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों जो गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र हमारे पास आ गया है वो है जी m1 m2 बट्टा डी स्क्वायर। जी है गुरुत्व सार्वत्रिक नियतांक, जिसका मान प्रत्येक पिंड के मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है उन सभी पिंडों के लिए क्या होता है, एक समान होता है। इसका मान होता है 6.67 10 की घात -11 न्यूटन मीटर बट्टा किलोग्राम की स्क्वायर। तो ये है जी का मान, और m1 m2 का मान हमें पिंडों की सहायता से मिल जाएगा, और उनके मध्य दूरी भी हमें पिंडों की सहायता से, अगर आपको कहीं सवाल दे दे, क्वेश्चन दे दे, तो उसमें निकाल के आसानी से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है वो हमें ये बता रहा है कि अगर दो पिंड एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित कर रहे हैं तो उस बल का मान हम किस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं, उस बल का मान इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं, जो है F बराबर जी m1 m2 बटा डी स्क्वायर। m तो है पहले पिंड का द्रव्यमान, m1 और m2 है दूसरे पिंड का द्रव्यमान, और d क्या है यहाँ पे दोनों पिंडों के केंद्रों के मध्य की दूरी, और g का मान यहाँ पे आपको पता है, ये हमें बच्चों याद रखना पड़ेगा 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर बटा किलोग्राम की स्क्वायर। आइए अब हम देखते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, इसके लिए हमें चाहिएगा पृथ्वी का द्रव्यमान और चंद्रमा का द्रव्यमान, और फिर उनके मध्य की दूरी का पता हमें होना चाहिए। तो देखो पृथ्वी का द्रव्यमान बच्चों होता है हमारा 6.4 होता है, लेकिन हम इसको लगभग 6 मान के चलते हैं, 6 इंटू 10 की घात 24 किलोग्राम। इसी प्रकार से चंद्रमा का द्रव्यमान होता है हमारा 7.4 इंटू 10 की घात 22 किलोग्राम। तो ये दोनों आ गए हमारे पास m1 m2 के मान। अब इनके जो मध्य की दूरी होती है उसको देखो, वो होती है मध्य की दूरी d का मान होता है 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, 400 क्या आ जाएगा, 400 किलोमीटर आ जाएगा। इसको थोड़ा आसान भाषा में आसान सा लिखना चाहे तो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.84 गुणा 10 की घात, देखो 1 2 3 4 5, तो ये 5 घात तो हो जाएगी, साथ में जो किलोमीटर है उसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो वो 3 घात हो जाए और आ जाएगी, तो वो 3 घात और आ जाएगी, तो वो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 8 मीटर। एक बार वापिस देख लो बच्चों, यहाँ पे हमने थोड़ा सा क्या परिवर्तन किया है, किलोमीटर को मीटर में बदला और हमने इनको पॉइंटों में चेंज कर लिया। देखो जैसे कितने से के बाद पॉइंट लगा रहे हैं हम, 1 2 3 4 5, 5 से के बाद हम पॉइंट लगा रहे हैं, तो वो 10 की घात 5 घात हो जाएगी हमारी, और किलोमीटर को मीटर में चेंज करें तो 10 की घात 3 और आ जाएगी, तो 10 की घात यहाँ पे हो जाएगी 8। अब हमारे पास तीनों चारों मान हो चुके हैं। अब ये मान अगर हम इस सूत्र में रख दें तो हमारे पास लगभग जो पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उनका मान आसानी से हम निकाल सकते हैं। बच्चों हमने सूत्र यहाँ पे लिख दिया है, अब सूत्र में हमें क्या रखने हैं, मान रखने हैं। तो बताइए आपने अभी देखा था कि जो g का मान है वो कितना होता है, g का मान होता है 6.67 इंटू 10 की घात 11। ठीक है, ये मात्रक हम बाद में लिख देंगे। और me का मतलब जो हमारा एक तरीके से अर्थ है उसका द्रव्यमान, तो वो कितना होगा 6 इंटू 10 की घात 24 किलोग्राम। और mm मतलब चंद्रमा का द्रव्यमान, वो कितना है, वो है 7.4 इंटू 10 की घात 22 किलोग्राम। और इनके मध्य की दूरी कितनी है उसको हमने मीटर में पहले ही बदल लिया था, 3.84 गुणा 10 की घात 8 मीटर। मीटर एक बार बाद में लिख देंगे। ठीक है, लास्ट में देखो बल है तो वैसे ही जो मात्रक हो जाए वो कट जाएंगे और लास्ट में न्यूटन ही आएगा बल का मात्रक। ठीक है, और इसकी क्या होती है, दूरी की क्या होती है बच्चों, दूरी की होती है स्क्वायर। अब देखो एक बार वापिस से यहाँ पर कि जी का मान हमने रख दिया, पृथ्वी का द्रव्यमान रख दिया, चंद्रमा का द्रव्यमान रख दिया और उनके मध्य की दूरी का वर्ग रख दिया। अब इनको थोड़ा सा हम सरल करेंगे, देखो क्या आता है, इनको सरल करने पर इसको हम 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि इसकी क्या है घात 2 है, तो इसको हम 2 बार लिखते हैं। देखो 2 बार लिखने पर क्या हो जाएगा 3.84 गुणा 10 की घात 8, तो ये 8 और 8 घात हो गई 16 घात।
ये घात ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगी -16। बाकी देखो ये पद हम एक बार साथ में लिख रहे हैं 6.67 और इधर है आपका 6, इधर है 7.4 और बट्टे में क्या है 3.84 इंटू 3.84, ये हमने लिख दिया। अब हम इन 10 की घातों को थोड़ा सरल करना चाहते हैं। देखो एक बार देखते हैं हम, ये 10 की घात 8, ये 10 की घात 8, ये ऊपर चली जाएगी तो दोनों मिलकर हो जाएगी 10 की घात 16। घात ऊपर जाएगी तो ऊपर जाने से क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। तो 10 की घात है हमारे पास, देखो हमारे पास है 10 की घात, देखो ये तो 10 की घात -11, ठीक है, और दूसरी घात हमारे पास आ जाएगी 10 की घात -16, ठीक है, 10 की घात आ जाएगी 16 और 10 की घात 24 है हमारे पास, प्लस की 10 की घात 24 और 10 की घात कितनी है 22। इनको जब हम सरल करेंगे तो बच्चों आपको देखना है यहाँ पे आपका आंसर आएगा 10 की घात धनात्मक आएगी, वो होगी 19, ठीक है। अब बच्चों इनको जब आप सरल करोगे तो आपका लास्ट आंसर आ जाएगा, वो आएगा लगभग 20.17 इंटू 10 की घात 19 न्यूटन। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो लगभग ऐसे लिख सकते हैं, एक घात इसकी यहाँ पे घात बढ़ा सकते हैं तो 2.00, एक तरीके से इसको देखो 2.08 आपके शायद लिख रखा है, 2.008 इंटू 10 की घात है 20 न्यूटन। कितना न्यूटन? 10 की घात 20 न्यूटन। तो इस तरीके से हमारे पास आ गया जो चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसका मान। तो इस तरीके से अब मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ये दोनों पिंड कितने बल से एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो उस बल का मान निकालने का सूत्र ही हमें इस क्लास में पता चलेगा, आकर्षण का सार्वत्रिक नियम। इसकी सहायता से हम ब्रह्मांड के कोई भी पिंड कितनी दूरी पर क्यों ना हो, उनके मध्य जितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उस बल का मान आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उस बल का मान हम इस क्लास के एकदम लास्ट में निकालेंगे। मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। यही गुरुत्वाकर्षण बल केंद्रों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/d²।